हाय फ्रेंड्स, दोस्तों हम सभी जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसका प्रोनंसिएशन। किसी भी जैसे किसी इंसान के पूरे शरीर में उसका चेहरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी के चेहरे से ही हम किसी को पहचानते हैं, उससे प्यार या नफरत करते हैं। वैसे ही किसी भी लैंग्वेज का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट उसका करेक्ट प्रोनंसिएशन है। ये बात मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। अच्छा दोस्तों, करेक्ट प्रोनंसिएशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आता है, और हम सभी जानते हैं कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ना हो, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों करेक्ट प्रोनंसिएशन सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसे कई वीडियोस बनाए हैं जिनको देख करके आपको करेक्ट प्रोनंसिएशन सीखने में काफ़ी आसानी होगी। इसी क्रम में दोस्तों आज हम फिर कुछ एक वर्ड्स जिनका उच्चारण शायद हम गलत कर रहे हैं, उनके ऐसे वर्ड्स के मैं करेक्ट प्रोनंसिएशन आपको आज बताने वाला हूँ। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास है, आपको एंड तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए। तो दोस्तों आज की जो क्लास है हमारी, उसका नाम है 18 मिस प्रोनाउंस्ड वर्ड्स। दोस्तों इसको कैसे पढ़ेंगे? मिस प्रोनाउंस्ड, इसको मिस प्रोनाउंस्ड नहीं पढ़ना है। और एंड में जो डी है उसको ट पढ़ेंगे, ट, मिस प्रोनाउंस्ड। अच्छा दोस्तों, आप ये जानना चाहते हैं कि डी से कब कब ट का साउंड बनता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनंसिएशन, उच्चारण सीखें। उस प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिलेगा जिसे मैंने ये बताया कि डी से कब कब ट का साउंड बनता है। अगर आप वो वीडियो देखें तो आपको ये बात पता चल जाएगी, और इससे आपका उच्चारण तो सही होगा ही, आपकी फ्लुएंसी भी बनेगी, क्योंकि अगर करेक्ट प्रोनंसिएशन हमारा है तो हमारी फ्लुएंसी बढ़ती है। अच्छा दोस्तों, एक एक करके सारे वर्ड्स को सीखते हैं। पहला वर्ड है अवेलेबल। इसको हम लोग अक्सर अवेलेबल बोल लेते हैं, तो अवेलेबल नहीं बोलना है दोस्तों, इसको बोलना है दोस्तों इस प्रकार से। यहाँ लिखा है मैंने उच्चारण, इसका आधा अ का साउंड है पहले। अच्छा दोस्तों, हिंदी में आधा अ नहीं होता, और इंग्लिश में आधा अ सिर्फ उच्चारण सीखने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ पर उतनी ही देर तक रुकना है जितनी देर तक, अगर आधा अ बोलते हैं हम तो कितनी देर रुकते, उतनी ही देर तक हमको रुकना है। ये बात समझने के लिए आधा अ लिखा गया है यहाँ पे। तो ये अवय, वय में जो ऐ है वहाँ पर स्ट्रेस है, उसको मैंने अंडरलाइन किया, यानी वहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकना है आपको। तो और ल के बाद आधा अ है, यानी ल पर थोड़ी देर के लिए रुकना है, और उसके बाद है बल, तो इसको हम पढ़ेंगे अवेलेबल, अवेलेबल, और एक साथ मिला के पढ़ेंगे अवेलेबल। दिस इज अवेलेबल, दैट इज नॉट अवेलेबल। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि स्ट्रेस है यहाँ पर, इसको कहते हैं वर्ड स्ट्रेस या सिलेबल स्ट्रेस। अगर आपको वर्ड स्ट्रेस या सिलेबल स्ट्रेस सीखना हो तो मैंने अभी जो आपको अपनी प्लेलिस्ट बताई, लर्न इंग्लिश प्रोनंसिएशन, शुद्ध उच्चारण सीखें, उस प्लेलिस्ट में आपको वर्ड स्ट्रेस या सिलेबल स्ट्रेस के ऊपर एक वीडियो मिलेगा, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। उससे आपको काफ़ी समझ में आएगा कि वर्ड स्ट्रेस हमको कहाँ, कैसे वर्ड में किस जगह पर स्ट्रेस देना है। उसके बाद है दोस्तों ये वर्ड, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, बहुत ज़्यादा हम लोग स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। इसको पढ़ना है दोस्तों बिगिनिंग। इसको हमको बिगिनिंग नहीं बोलना चाहिए, जैसा कि हम लोग अक्सर बोल लेते हैं कि उसने बिगिनिंग से ये काम किया, मैं बिगिनिंग से उसको जानता हूँ। बिगिनिंग नहीं बोलना है दोस्तों, बिगिनिंग। गी में जो बड़ी ई है वहीं पर स्ट्रेस है, उसको मैंने अंडरलाइन किया है, वहाँ पर ज़्यादा देर रुकना है आपको। इसको हम पढ़ेंगे बिगिनिंग, बिगिनिंग, सिंस द बिगिनिंग, इस प्रकार से बोलेंगे, बिल्कुल शुरुआत से ही, सिंस द वेरी बिगिनिंग हम बोलते हैं। तो बिगिनिंग बोलेंगे दोस्तों, बिगिनिंग नहीं। उसके बाद दोस्तों ये वर्ड है, ये वर्ड हम बहुत ज़्यादा तो स्पोकन इंग्लिश में या डेली लाइफ में नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन इसमें एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। इसका जो एंड है दोस्तों, उसमें आप देखेंगे एंड में ISM है, और ये अक्सर हम लोग इज्म करके पढ़ लेते हैं इसको, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म। हमको लगता है ISM है तो इज्म होगा, और ये बात कॉमन सेंस के हिसाब से तो ठीक भी लगती है। लेकिन अब दोस्तों ये इंग्लिश है, इंग्लिश में हम प्रोनंसिएशन का कुछ नहीं कर सकते। कुछ एक रूल्स तो हैं, लेकिन बहुत चीज़ों के लिए कोई रूल नहीं और कोई आंसर नहीं है, जैसा है वैसा ही हमको सीखना पड़ेगा। फिर भी मेरा एक वीडियो है, मैंने एक कोशिश की है, हिस्ट्री ऑफ प्रोनंसिएशन करके मेरा एक वीडियो है, उसमें मैंने ये बताया कि ब्यूटी से बट क्यों होता है और प्यूटी से पुट क्यों होता है जो कि शायद ही आज तक किसी ने बताया हो। तो आप वो वीडियो देखें तो आपको उससे काफ़ी फायदा होगा, और आपको ये समझने में आसानी होगी कि इंग्लिश में जो उच्चारण है वो ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों इसको हम ISM को इज्म नहीं पढ़ के हमको पढ़ना चाहिए इज़म, यही इसका प्रोनंसिएशन है। इसीलिए ये जो वर्ड है ये है कैपिटलिज्म। इसको कैपिटलिज्म नहीं पढ़ेंगे, कैपिटलिज्म। जैसे होता है कम्युनिज्म, कम्युनिज्म नहीं बोलना चाहिए। तो कैपिटलिज्म में क्या में जो ए है वहीं पर स्ट्रेस है, वहीं ज़्यादा देर तक रुकना है, और इसका मीनिंग होता है दोस्तों पूंजीवाद। पूंजीवाद, साम्यवाद, ये सब अलग अलग वाद चलते हैं हमारे पूरी दुनिया में। तो इसको हम पढ़ेंगे कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म नहीं पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों ये वर्ड, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये लगभग डेली हम बोल ही लेते हैं एक बार।
इसको दोस्तों डेवलप नहीं पढ़ना चाहिए, DEVELOP, इसको डेवलप नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डिवेलप। ये एक वर्ब है और इसका मीनिंग होता है विकास करना या विकसित करना। इसमें दोस्तों वै में जो ए है वहीं पर ज़्यादा रुकना है आपको, इसको पढ़ेंगे डिवेलप। डिवेलप डेवलप नहीं होगा। और अच्छा दोस्तों, इसी का नाउन है डेवलपमेंट, इसको भी डेवलपमेंट नहीं बोलना है हमको, इसका मीनिंग होता है विकास जो कि किया जाता है, और इसको हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। अच्छा दोस्तों, वै में जो ए है वहाँ पर स्ट्रेस है, वहाँ ज़्यादा रुकना है आपको। एंड का जो हिस्सा है म, आधा, न और ट, इंग्लिश में टी एक सॉफ्ट साउंड होता है, उसको सॉफ्टली बोलना चाहिए और दांत से बोलने की कोशिश करनी चाहिए, जीभ से नहीं। हिंदी में जो ट है उसको हम जीभ से बोलते हैं, ट ठ। इंग्लिश में जो ठी है उसको दांत से बोला जाएगा, ठी। तो उस हिसाब से इसको हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। अगर आपको इंग्लिश में हर लेटर का, अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स हैं A to Z, अगर उनका बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको सीखना हो तो जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई, मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूँ, लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सीखें, उसे मेरा अल्फ़ाबेट के ऊपर एक वीडियो है, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। उससे आपको सारे लेटर्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों डिवोर्स, ये वर्ड है तलाक, और इसको हम कैसे पढ़ना चाहिए, वो में जो ओ है वहीं पर स्ट्रेस है, उधर ही ज़्यादा रुकना है, डिवोर्स। अच्छा दोस्तों, ये ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है, मैं आपको जो भी प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूँ वो ब्रिटिश इंग्लिश का है। अमेरिकन इंग्लिश में यहाँ जैसे ब्रिटिश में मैंने इस आर को साइलेंट किया क्योंकि वैसा नियम है साइलेंट करने का, डिवोर्स, बट अमेरिकन में होता है ये, तो हम इसको पढ़ते डिवोर्स। अमेरिकन इंग्लिश में आर बोलते वक्त मुंह के अंदर जीभ को ऐसे कर लेते हैं, तब बोलते हैं र, तो इसको हम अमेरिकन में पढ़ते डिवोर्स। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में हम पढ़ेंगे इसको डिवोर्स। अगर आपको आर का उच्चारण कैसे होता है ये देखना हो तो जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई, चौथी या पांचवी बार मैं आपको बता रहा हूँ, तो लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, उस प्लेलिस्ट में जाके आर के उच्चारण के नियम क्या क्या है वो मैंने वीडियो बनाया, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, उसके बाद 3 वर्ड्स हैं ऐसे जो मिलते जुलते हैं बहुत और ये हमको बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए तीनों वर्ड्स मैं आपको आज बता रहा हूँ। पहला वर्ड है दोस्तों LATER, और इसको हमको पढ़ना चाहिए लेटर, लेटर। इसको लेटर नहीं, हम बोलते हैं ना see you later, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, लेटर नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले तो जिसको हम ए समझते हो ए नहीं होता है, ए ही होता है। यानी हमने सीखा बचपन से, हमको सिखाया गया ABCD, वो सब गलत उच्चारण था, ए नहीं होगा, ए ही होगा। तो हम जैसे चेहरे को हमको फेस नहीं बोलना चाहिए, फेस। जैसे बेबी नहीं बोलेंगे, बेबी। तो ए नहीं होता, ए ही होता है। वही जो मैंने आपको अल्फ़ाबेट वाला अपना वीडियो बताया वो आप देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो उस हिसाब से एक तो होगा लय, और लय में जो ए है वहीं पर ज़्यादा रुकना है आपको। ट के बाद दोस्तों आधा अ है, तो हम ऐसे बोलेंगे ठ, लाइट, लाइट, सी यू लाइटर, ऐसे बोलना चाहिए। आई कॉल यू लाइटर, इस प्रकार से इंग्लिश बोलनी चाहिए। मैं तुमसे बाद में, मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, न कि सी यू लेटर, लेटर नहीं बोलेंगे, लाइटर। अच्छा दोस्तों, जो दूसरा वर्ड है उसकी स्पेलिंग मिलती जुलती है इससे, और स्पेलिंग है LATER। और इसको कैसे पढ़ना है, इसकी मीनिंग होती है बाद वाला, यानी किसी चीज़ के अगर 2 हिस्से हैं तो जो बाद वाला हिस्सा है या जो एंड के पास, जहाँ ख़त्म हो रही है कोई चीज़, उसके पास का जो हिस्सा है उसको लैटर कहते हैं। अगर उसमें लै में जो ए है वहाँ पर ज़्यादा रुकना है आपको, वहीं पर स्ट्रेस है, और इसको हम पढ़ेंगे लैटर। ये ए बोलते वक्त आपको अपने गले को खोलना चाहिए और आपके जो जॉज हैं, जो जबड़े हैं, उनको जितना नीचे कर सकते हैं आपको करना चाहिए, और इसको ऐसे पढ़ेंगे हम लैटर। जैसे बिल्ली को बोलते हैं कैट, बल्ले को बोलते हैं बैट, तो ये जबड़े पूरे नीचे आने चाहिए, वही वाला इसमें साउंड लगेगा, और हम बोलेंगे लैटर, द लैटर पार्ट ऑफ द फिल्म, फिल्म का बाद वाला हिस्सा। इस प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा वर्ड है दोस्तों लेटर। लेटर का मतलब होता है चिट्ठी जो हम लिखते हैं, तो इसकी स्पेलिंग भी मिलती जुलती है। तो दोस्तों पहला वर्ड है LATER, दूसरा वर्ड है LATER, और तीसरा है LETTER। पहले को पढ़ेंगे लाइटर, दूसरे को पढ़ेंगे लैटर, और तीसरे को पढ़ेंगे लेटर। ये अंतर है, ये अंतर समझ के हमको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना है। अब दोस्तों सीखते हैं दूसरे वर्ड्स जो मैंने यहाँ लिखे हैं। अच्छा दोस्तों, हमारे देश की जो संसद है उसको हमको पार्लियामेंट नहीं बोलना चाहिए। क्या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों? पा में जो आ है वहाँ पर ज़्यादा रुकना है, फा। ल के बाद आधा अ है, फाल। उसके बाद है मंट, जैसे यहाँ हमने सीखा था डेवलपमेंट, उसी हिसाब से, उसी पैटर्न पर पढ़ेंगे पार्लियामेंट, 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 न कि पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। ऐसे करके पढ़, आपको खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे कि आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन निकाल सकें।
उसके बाद दोस्तों ये वर्ड भी बहुत ज़्यादा तो नहीं हम इस्तेमाल करते, लेकिन जब भी बोलते हैं तब हमसे गलती होने की गुंजाइश रहती है, इसीलिए मैंने इसका उच्चारण लिखा। ये है दोस्तों लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव जैसे हमारे यहाँ होता है ना MLA या MLC, तो MLA का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MLC का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये है लेजिस्लेटिव, इसको लेजिस्लेटिव नहीं बोलना चाहिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसे बोलना ठीक नहीं है, तो हम इसको पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव। ये दोस्तों लै में जो ए है वहीं पर स्ट्रेस है, लेजिस्लेटिव, इस प्रकार से पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों ये वर्ड ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम डेली लाइफ में, और इसको सेटिस्फाई नहीं बोलना है, संतुष्ट करना वर्ब है, इसको सै में जो ए है वहीं पर स्ट्रेस है, तो हम इसको पढ़ेंगे सैटिस्फाई। सैटिस्फाई यानी संतुष्ट करना। इसी का नाउन है दोस्तों सैटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि, और उसको भी हम जब पढ़ेंगे तो सै में जो है वहीं पर स्ट्रेस डालेंगे, वहीं पर ज़्यादा रुकेंगे और उसको हम पढ़ेंगे सैटिस्फैक्शन। तो ये दोस्तों सैटिस्फाई या सैटिस्फैक्शन। उसके बाद दोस्तों ये वर्ड, अब ये डॉक्टर कहते हैं विटामिन ए ले लो, विटामिन बी ले लो, विटामिन सी ले लो, तो दोस्तों विटामिन नहीं बोलना है, इसमें वी में जो ई है थोड़ा सा वहाँ पर रुकना है, वहीं पर स्ट्रेस है, और ट के बाद आधा अ है, और हम उसके बाद पढ़ेंगे मिन, तो हम इसको पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन, इसको विटामिन नहीं बोलना चाहिए, वो एकदम गलत उच्चारण है। अच्छा दोस्तों ये ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश में इसको बोलते हैं वाइटामिन। मैं आपको एक ऐसी वीडियो बना के दूंगा बहुत जल्दी जिसमें एक ही वर्ड का ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन क्या है, अमेरिकन क्या है, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा और आपको ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों की बहुत अच्छी समझ हो जाएगी प्रोनाउंसिएशन की। तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों विटामिन, इसको हमको विटामिन नहीं पढ़ना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये कलर का नाम है दोस्तों। अभी अक्सर मैंने लोगों के मुँह से इसका बड़ा ही गलत उच्चारण सुना है, गलत उच्चारण पर हम नहीं जाएंगे, जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो सीखते हैं। तो ये है दोस्तों मजेंटा, ऐसे बोलना है मजेंटा। मजेन में जो ए में जो जय में जो ए है वहीं पर रुकना है, मजेन। ट के बाद आधा अ है, यानी इसमें आ का साउंड नहीं है, मजेंटा नहीं बोलेंगे, ये है मजेंट। अच्छा दोस्तों ये अ क्यों बोल रहा हूं मैं, एंड में तो ए है, तो हम आ बोलना चाहिए नहीं। मैं आपको एक रूल है प्रोनाउंसिएशन का, बहुत ही कमाल का रूल है कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स ए से ख़त्म होते हैं, अगर वो ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, तो जितने भी वर्ड्स ए से ख़त्म होते हैं उनमें ए का उच्चारण आ नहीं अ होता है। इस पर भी मेरा एक वीडियो है, मैंने जो आपको प्लेलिस्ट बताई लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, उसमें आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए कि एंड में आने वाले ए का उच्चारण क्या होता है, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। तो दोस्तों इसको पढ़ेंगे हम मजेंटा। उसके बाद दोस्तों मैजिस्ट्रेट, ये वर्ड हम बोलते हैं, हम इसको अक्सर मजिस्ट्रेट ऐसे बोल लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट नहीं होगा दोस्तों, आप देखिए क्या उच्चारण है, मै में जो ए है वहीं पर ज़्यादा रुकना है, मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट न कि मजिस्ट्रेट, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद है दोस्तों सिगरेट, पीते हैं सब लोग, तो इसको कैसे पढ़ना है हमको, इसको हम पढ़ेंगे सिगरेट। सिगरेट, इसमें रै में जो ए है वहीं पर स्ट्रेस है, सी है, ग के बाद आधा अ है, सिगरेट। रै में ए है जो वहीं पर रुकना है आपको, सिगरेट। इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे, न कि सिगरेट, अरे सिगरेट ले आओ खरीद के, वैसे नहीं बोलना है, सिगरेट। उसके बाद दोस्तों एजुकेशन, अब ये वर्ड बहुत ही कमाल का है, इसके दो उच्चारण है। कई बार आपको ज सुनने को मिलता होगा, कई बार ड सुनने को मिलता होगा, और लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों में से कौन सा करेक्ट है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इसका एक उच्चारण है एजुकेशन। एजुकेशन, ये इसका एकदम ही स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन है, सब लोग ये प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों में ये सेम प्रोनाउंसिएशन है, एजुकेशन। लेकिन इसका एक प्रोनाउंसिएशन और भी होता है जो थोड़ा सा कम हम सुनते हैं, और वो है दोस्तों एड्यूकेशन। तो इसको या तो पढ़ेंगे एजुकेशन या हम पढ़ेंगे एड्यूकेशन। तो दोस्तों देखा आपने ये क्या उच्चारण है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, और इनको सीख के अगर हम इनको इसी प्रकार से अच्छी तरह से बोलें तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कितना अच्छा हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम फिर एक कमाल की चीज़ सीखेंगे मिल करके, जैसा हम हमेशा करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक वीडियो बना करके दे दूं, तो टाइम चाहे जितना भी लगे वो वीडियो मैं आपको दूंगा ज़रूर, और अगली बार जब हम मिलेंगे तो फिर हम एक अच्छी चीज़ सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।